अभी हम जाएंगे बायोमेट्रिक स्क्रीन में, जहाँ पे हम स्कैन रीडिंग ले सकते हैं। जैसे ही मैंने बायोमेट्रिक पर क्लिक किया तो आपको बायोमेट्रिक स्क्रीन ओपन हो जाएगी, जहाँ पे मुझे टॉप मेनू बार में होम स्क्रीन का ऑप्शन रहेगा। तो अगर मुझे होम स्क्रीन पे जाना है बैक तो मैं वहाँ से जा सकता हूँ। बॉटम मेनू बार में मुझे नंबर ऑफ़ ऑप्शन मिलते हैं। फर्स्ट है मुझे स्कैन स्टार्ट करने का, नेक्स्ट है मैनुअल गेटिंग का, जहाँ पे मुझे कोई भी पिक मॉडिफाई करनी है अपने हिसाब से तो मैं कर सकता हूँ आफ्टर रीडिंग लेने के बाद। नेक्स्ट है कैलकुलेट पावर स्क्रीन में जाने का। जैसे मेरे पास रीडिंग अवेलेबल है और मुझे पावर कैलकुलेट करना है तो मैं यहाँ से डायरेक्टली वहाँ पे जा सकता हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन रहता है एक्सपोर्ट के लिए। फॉर नाउ हमने, आपको याद होगा जैसे ही मैंने डॉक्टर सेटअप स्क्रीन में अभी के लिए पेन ड्राइव ऑप्शन सिलेक्ट किया है तो यहाँ पे पेन ड्राइव एक्सपोर्ट का ऑप्शन दिखेगा। अगर मैंने प्रिंटर ऑप्शन सिलेक्ट किया है तो मुझे प्रिंटर एक्सपोर्ट का ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट है मुझे अगर पूरा टेबल देखना है एक्सियल लेंथ का विद द वैल्यू ऑफ एंटीरियर चैम्बर लेंस थिकनेस एंड विट्रियस थिकनेस, तो मैं यहाँ से पूरा टेबल देख सकता हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन है सेव के लिए। अगर मुझे कोई भी रीडिंग फिर से सेव करवाना है, कोई मैंने मॉडिफाई किया है कोई भी पिक या मैंने कोई भी रीडिंग इग्नोर की है या इंक्लूड करवाया है और मुझे डेटाबेस में वो सेव करवाने हैं, तो ये मैं बटन का यूज़ करके सेव करवा सकता हूँ। ऑटो प्लस सेव में तो ऑटोमेटिक डेटाबेस में सेव होता है, और अगर आप कोई भी रीडिंग को मॉडिफाई करते हैं तो अगर आप तो आपको फिर से ये सेव बटन का यूज़ करके वो रीडिंग पे डेटाबेस में स्टोर करवाने पड़ते हैं, वरना जो भी आपने चेंज किया है वो सब डेटाबेस में स्टोर नहीं होंगे और मशीन आप जैसे ही ऑन ऑफ करेंगे तो वो सारे चेंज चले जाएंगे। सो अगर आप कोई भी रीडिंग में चेंज करते हैं तो आपको वो डेटाबेस में सेव करवाना कंपलसरी है, वरना वो चेंजेस आपके नेक्स्ट टाइम मशीन ऑन होगा तो वो चले जाएंगे। नेक्स्ट है डिलीट का ऑप्शन। तो इस बटन का यूज़ करके मैं कोई भी रीडिंग यहाँ पे जो भी टेबल में आएंगे वो कोई भी रीडिंग डिलीट करवा सकता हूँ या फिर सारे रीडिंग भी डिलीट करवा सकता हूँ। ये सभी भी ये जो मैनुअल गेटिंग, कैलकुलेट पावर, एक्सपोर्ट ऑप्शन, टेबल ऑप्शन, सेव ऑप्शन, डिलीट ऑप्शन, ये कोई भी रीडिंग लेने के बाद ही एक्टिव होगी। अभी के लिए कोई भी रीडिंग लिया हुआ नहीं है, तो आप कहीं पे भी क्लिक करेंगे तो आपको सेम दिखाई देगा कि कोई भी रीडिंग लिया हुआ नहीं है। सो अभी के लिए मैं कॉन्टैक्ट में आपको एक डमी रीडिंग लेके दिखाता हूँ को ऐसे जस्ट बंद आई के ऊपर से एक रीडिंग लेके आपको दिखाता हूँ। तो मैंने यहाँ पे कॉन्टैक्ट सिलेक्ट किया और ऑटो प्लस से भी रखूँगा, और मैं अभी ये स्टार्ट के बटन पे क्लिक करता हूँ। तो वो स्टार्ट के लिए मेरे पास दो ऑप्शन अवेलेबल है कि मैं ये स्टार्ट ये बटन का यूज़ करके भी स्टार्ट करवा सकता हूँ, या फिर मेरे पास फुट स्विच भी अवेलेबल है। तो फुट स्विच को क्लिक करूँगा तो भी स्कैनिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी के लिए हम फॉर एग्ज़ाम्पल मैं डमी रीडिंग लेता हूँ कि मैंने स्टार्ट किया स्कैनिंग, और मैं डमी रीडिंग लेने की ट्राई करता हूँ बंद आई के। तो जैसे कि आपने देखा कि जैसे ही मेरी रीडिंग आने स्टार्ट हो जाएंगे तो आपको जितने भी रीडिंग मशीन कैप्चर करेगा उसका एक बीप साउंड सुनाई देगा, तो उस हिसाब से आपको पता चलेगा कि मेरे रीडिंग फ्रीज हो रहे हैं और मेरे रीडिंग आ रहे हैं। और जैसे ही सारे के सारे 10 रीडिंग्स आ जाएंगे तो आपको एक लॉन्ग बीप सुनाई देगा जो आपको इंडिकेट करेगा कि मेरा रीडिंग कंप्लीट हो गया है। तो इस हिसाब से मैं ये रीडिंग ले सकता हूँ। और अगर मैं कॉन्टैक्ट मेथड यूज़ करता हूँ तो जो भी मैंने थीम सिलेक्ट की है उसके हिसाब से मुझे ग्राफ कलर दिखाई देगा। तो मैं वो आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये राइट आई का तो रीडिंग लिया हुआ है, मैं लेफ़्ट आई में जाता हूँ और यहाँ पे इमर्जन मेथड है, तो मैं खाली ये सिंपल स्टार्ट करता हूँ आपको दिखाने के लिए कि जैसे ही मैं यहाँ पे स्टार्ट करूँगा तो इमर्जन का ग्राफ कलर है रेड। तो आपकी कोई भी थीम होगी तो अगर आपको रेड कलर का ग्राफ दिख रहा है तो मीन्स आपकी मेथड सिलेक्टेड इमर्जन है। तो ये फॉर जनरली फॉर द यूज़र इंफॉर्मेशन है। सो यूज़र को पता रहेगा कि मैं कौन से मोड में रीडिंग ले रहा हूँ, तो एरर इंट्रोड्यूस होने के चांसेस कम हैं। ये मैं यहाँ से फोर्सफुली स्टॉप करवा देता हूँ अभी के लिए, डेटाबेस में स्टोर हो जाएगा। सो हमने जैसे कि देखा हमने ये राइट आई की रीडिंग लिए है। सो जैसे ही मैंने ये सब रीडिंग लिए हैं
तो ये सारे के सारे बॉटम मेनू बार ऑप्शंस अभी अवेलेबल रहेंगे, राइट। सो फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर मुझे पूरा टेबल देखना है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो मुझे ये पूरा टेबल दिख जाएगा, जहाँ पे इंटीरियर चैम्बर लेंथ, विट्रियस लेंथ, एक्सियल लेंथ, वो सभी की सभी वैल्यू दिखेगी इन डिटेल। हमारे पास यहाँ पे टॉप मेनू बार में बैक जाने का ऑप्शन रहता है कि मुझे बैक टू बायोमेट्रिक स्क्रीन जाना है तो वहाँ जा सकता हूँ, या बॉटम मेनू बार में मेरे पास नंबर ऑफ ऑप्शन अवेलेबल है कि अगर मुझे कोई भी रीडिंग को इंक्लूड या एक्सक्लूड करवाना है मैन्युअली, तो ये एक्सक्लूड करवाने का बटन है और ये इंक्लूड करवाने का बटन है। तो जैसे ही मैं कोई भी रीडिंग सिलेक्ट करूँगा, कोई भी रीडिंग सिलेक्टेड नहीं होगी तो आपको वार्निंग आएगी कि आपको एटलीस्ट कोई भी रीडिंग सिलेक्ट करना पड़ेगा जिसको आप इंक्लूड या एक्सक्लूड करवाना चाहते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं अभी के लिए एग्जांपल के लिए ये रीडिंग सिलेक्ट करता हूँ। जैसे कोई भी आप रीडिंग सिलेक्ट करेंगे वो हाईलाइट हो जाएगा, तो आप समझ सकते हैं कि ये रीडिंग सिलेक्टेड है। जैसे ही मैं एक्सक्लूड बटन पे क्लिक करूँगा तो आपको यहाँ पे 3 लाइंस दिख जाएगी, मीन्स ये रीडिंग ये कैलकुलेशन में से इग्नोर हो गया है। तो ये जो मुझे स्टैंडर्ड डिविएशन और एवरेज योर स्टेट टू दिखाई दे रहा है उसमें ये वैल्यू कंसिडर नहीं होगी। तो मैं ऐसे करके 1 बाय 1 करके कोई भी रीडिंग अपने हिसाब से सिलेक्ट करके एक्सक्लूड करवा सकता हूँ। अगर मुझे फिर से कोई भी रीडिंग को इंक्लूड करवाना है तो फॉर एग्जांपल ये मैंने एक्सक्लूड करवाया है, उसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और उसको मैं इंक्लूड बटन पे क्लिक करूँगा तो वो यहाँ पे आ जाएगा कैलकुलेशन में। और जो भी मैंने चेंजेस मॉडिफाई किए हैं, अगर वो मुझे सेव करवाने हैं तो मैं सेव का बटन पे क्लिक करूँगा तो वो सारे भी चेंज जो भी मैंने रीडिंग इंक्लूड और एक्सक्लूड करवाया है वो डेटाबेस में सेव हो जाएंगे। और ये हमारा है AI एल्गोरिथम बटन। जैसे ही मैं बटन को क्लिक करता हूँ, अगर मेरा स्टैंडर्ड डिविएशन कॉन्टैक्ट मेथड में 0.1 के अबोव है तो वो क्या करेगा कि अपने हिसाब से ऑटोमेटिक जितने भी फॉल्स रीडिंग है तो वो जो AI एल्गोरिथम है वो सारे फॉल्स रीडिंग आइडेंटिफाई करेगा और वो रीडिंग से अपने आप इग्नोर कर देगा। तो यूज़र को कोई भी अपने हिसाब से कोई भी रीडिंग सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक जो भी फॉल्स रीडिंग है उसको इग्नोर कर देता है। सेम वे अगर इमर्जन मेथड है तो उसमें स्टैंडर्ड डेविएशन 0.05 के नीचे लाने की ट्राई करता है। तो इसके हिसाब से मीन्स हमारे 2 थ्रेशोल्ड है। अगर कॉन्टैक्ट मेथड है तो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन 0.1 के बिलो आ जाएगा, और अगर आपका इमर्जन मेथड है तो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन 0.05 के बिलो ला देगा जितने भी फॉल्स रीडिंग है, तो वो इग्नोर कर सकते हैं। तो ये जनरली ये एल्गोरिथम हमारी जो यूज़र है उसकी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करता है कि आपको अपने हिसाब से उस पैटर्न ऑब्जर्व करने की ज़रूरत नहीं है यार। तो उसका मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। अभी के लिए तो मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन, जैसे मैंने फॉल्स रीडिंग लेने की ट्राई किया तो मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑलरेडी 0.05 है। तो अभी के लिए ये बटन में सिर्फ आएगा कि आपका जो डेविएशन है 0.1 के बिलो है, तो ये कुछ नहीं करेगा। तो मैं ये एक हम मैनुअल रीडिंग का भी यूज़ केस देख लेते हैं, और उसके साथ मैं एक रीडिंग गलत करता हूँ जिससे मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन 0.1 के अबो चला जाए, तो मैं ये बटन का यूज़ केस आपको अच्छे से दिखा सकता हूँ। तो अभी मैं बैक जाता हूँ बायोमेट्रिक स्क्रीन में, और फॉर एग्जांपल मैंने ये फर्स्ट रीडिंग सिलेक्ट किया हुआ है। यहाँ से मैं नंबर ऑफ जो भी रीडिंग है वो मेरे यहाँ पे सिलेक्ट करवा सकता हूँ, राइट। तो फॉर एग्जांपल मुझे फर्स्ट रीडिंग को गलत करना है, तो ये जैसे कि मैंने बताया कि मैनुअल गेटिंग का यूज़ करके आप ये जो पीक है उसको मॉडिफाई करवा इस अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मुझे रीडिंग गलत करना है तो मैं अपने हिसाब से इसको मॉडिफाई करता हूँ। आपको जो स्टैंडर्ड डेविएशन का है डेमो मीन्स जो AI एल्गोरिथम है उसका डेमो देने के लिए, तो मैं इसमें करता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरी सही पिक थी पर मैं इसे फोर्सफुली आप यहाँ से पिक को बैक या मीन्स प्रीवियस और नेक्स्ट पे ले जा सकते हैं जितने भी पिक डिटेक्ट हुई है। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जाके फ्रीज करता हूँ तो आपको कोई कन्फर्मेशन के लिए पूछेगा कि ये मार्क का पोजीशन कन्फर्म है, तो यहाँ से ओके है और कैंसिल। अगर आपको सही आपने मार्क का पोजीशन सही किया तो आप ओके कर सकते हैं। तो और फिर जैसे ही आप नेक्स्ट पे बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको नेक्स्ट पिक अवेलेबल होगी, और मैं यहाँ पे जाके उसको भी कर सकता हूँ फिक्स, इसको ऐसे कर सकता हूँ। तो मेरा रीडिंग डेबिट हो गया, मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन भी बढ़ गया। और जैसे ही मैं डन पे क्लिक करूँगा, राइट, तो ये यहाँ पे मेरा स्टोर हो जाएगा, राइट।
फिर से मैं दूसरा एक रीडिंग गलत करने की ट्राई करता हूँ तो आपको बेटर आइडिया आएगा। ये मैंने इस रीडिंग सेलेक्ट किया, फॉर एग्जांपल ये, हाँ ये रीडिंग सेलेक्ट किया, मैं मैनुअल गेटिंग पे गया, मैंने ये पिक नेक्स्ट पे जाके ये कंफर्म कर दी, नेक्स्ट पिक को भी गलत किया, इसको भी यहाँ पे फिक्स कर दिया और इसके आगे जाके इसको भी गलत किया, तो ये भी मेरा रीडिंग। तो अभी मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन आप देख सकते हैं कि बढ़ के 1.5 हो गया, क्योंकि मैंने अपने हिसाब से मैनुअल गेटिंग करवा के रीडिंग को गलत किया है आपको डेमो देने के लिए ये एल्गोरिदम का। जैसे मैं डन पे क्लिक करूँगा तो मैं बायोमेट्रिक स्क्रीन के बॉटम मेनू बार पे आ जाऊँगा और अभी मैं जाके आपको डेमो दिखा दूँ ये एल्गोरिदम। जैसे ही मैं जो एक्सेल लेंथ टेबल है वहाँ पे क्लिक करूँगा तो पूरा टेबल आ गया, और जैसे ही मैं ये जो हमारा ए एल्गोरिदम बटन है उस पर क्लिक करता हूँ, फॉर एग्जांपल ये हमने जो गलत रीडिंग की है वो फर्स्ट था और 9 था। जैसे ही मैंने ये किया आप देख सकते हैं कि फर्स्ट नंबर का और 9 नंबर का अपने हिसाब से ही जो भी रीडिंग थे एवरेज स्टेट टू स्टैंडर्ड डेविएशन उसमें से निकल गया और एक्सक्लूड हो गया, और आप जितने भी सही रीडिंग है उसको उसने कंसिडर करके आपको स्टैंडर्ड डेविएशन 0.04 के अंदर मीन्स 0.1 के अंदर ला के छोड़ दिया फॉर कॉन्टैक्ट मेथड। सो ये यूज़ केस है ये एल्गोरिदम का। सो आपकी प्रोडक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव करता है, आपको कोई भी रीडिंग मीन्स अपने हिसाब से देखने की ज़रूरत नहीं रहती है, वो अपने हिसाब से फ़िल्टर कर देता है। और अगर मुझे ये सेव करवाना है, अगर मेरे 2 रीडिंग गलत है और मैंने एक्सक्लूड करवा दिए तो मुझे ये सेव बटन पे क्लिक करना रहेगा, सो वो डेटाबेस में अपडेट हो जाएगा। तो ये डेटाबेस में अपडेट हो गया है। तो अगर मैं नेक्स्ट टाइम ये चालू करूँगा तो मेरी ये 2 रीडिंग है ऑलवेज इग्नोर ही रहेंगे एवरी टाइम। सो ये यूज़ केस था ये एल्गोरिदम का, तो मैंने आपको बताया। नेक्स्ट है डिलीट बटन, जो हम देख लेते हैं डिलीट बटन का यूज़ केस। तो डिलीट बटन में क्या रहता है कि जो भी रीडिंग मुझे डिलीट करना है, फॉर एग्जांपल मैं उसे सिलेक्ट करता हूँ, उसको यहाँ से डिलीट करके ओके करूँगा तो वो रीडिंग डिलीट हो जाएगा। यहाँ पे कैंसिल कर सकता हूँ, और अगर मुझे सारे के सारे रीडिंग एक साथ डिलीट करने हैं तो डिलीट ऑल पे क्लिक करूँगा तो सारे रीडिंग डिलीट हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं अभी के लिए डिलीट ऑल करता हूँ, डिलीट ऑल करूँगा तो यहाँ से रीडिंग चले जाएंगे, पर डेटाबेस में हमारे रीडिंग तो स्टोर है ही। तो क्या रहेगा, अगर मैं जब तक नई रीडिंग लेके स्टोर नहीं करवाता हूँ तो मेरे प्रीवियस रीडिंग जैसे ही मैं अगर आई चेंज करता हूँ या फिर होम पे जाके वापस आता हूँ बायोमेट्री पे या फिर मशीन ऑन ऑफ करता हूँ, तो इन तीनों केस में वो मेरे रीडिंग वापस आ जाएंगे। तो अभी के लिए हम देखते हैं, फॉर एग्जांपल मैं लेफ़्ट आई पे गया और मैं बैक टू राइट आया है तो मेरे जो भी रीडिंग डेटाबेस में स्टोर थे वो आ गए, क्योंकि हमने वहाँ पे नेक्स्ट रीडिंग नहीं लिए थे और उससे ओवरराइट नहीं किए थे पुराने रीडिंग को, तो हमारे डेटाबेस में पुराने रीडिंग ही स्टोर थे। सो ये था डिलीट का यूज़ केस। नेक्स्ट है कैलकुलेट पावर। तो जैसे ही मैं कैलकुलेट पावर पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मैं नेविगेट हो जाऊँगा कैलकुलेट पावर स्क्रीन पे। सो वो उसका यूज़ केस हमने कैलकुलेट पावर स्क्रीन में समझते हैं अच्छे से। सो मैं अभी चला जाता हूँ बायोमेट्रिक स्क्रीन पे वापस। अभी हम समझ लेते हैं यूज़ केस पेन ड्राइव का। जैसे ही मैं पेन ड्राइव एक्सपोर्ट पे सिलेक्ट क्लिक करूँगा तो मुझे फार्मूला सिलेक्शन स्क्रीन आ जाएगी। सो ये इसके लिए आया क्योंकि मेरा राइट टाइम में आपको पता रहेगा कि मैंने जब भी पेशेंट सेव करवाया था तब जो मेरा ऑप्शन था मैंने पोस्ट इफेक्टिव सिलेक्ट किया था कि मेरे राइट टाइम में पोस्ट इफेक्टिव केस है, तो मुझे पोस्ट इफेक्टिव के फार्मूलाज भी दिखेंगे। और ये हमारे पास नंबर ऑफ़ लिस्ट रहेगा कि कितने मैंने IOLs की एंट्री मैंने करवा रखी है मशीन में, तो वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करवा सकते हैं कि मुझे किस IOL के साथ मेरा कैलकुलेट पावर कैलकुलेट करके पेन ड्राइव में एक्सपोर्ट करना है। तो जितने भी आप मॉडल सिलेक्ट करेंगे वो सभी मॉडल की अलग अलग PDF फाइल जनरेट होगी और उसमें सारे कैलकुलेशन रहेंगे। तो फॉर एग्जांपल मैंने अभी के लिए मैं फॉर एग्जांपल 2 करता हूँ कि मॉडल विथ ए कांस्टेंट वैल्यू 118.2 एंड 118.4, और मैं अभी के लिए मैंने कोई भी पोस्ट इफेक्टिव पैरामीटर्स नहीं डाले हैं, वो जस्ट डेमो के लिए किया था। मैं अभी के लिए यहाँ पे नन करता हूँ। अगर आप इनमें से कोई भी करते हैं सिलेक्ट तो उस हिसाब से PDF फाइल जनरेट होगी, तो आप PDF फाइल में चेक कर सकते हैं। आप यहाँ पे मोर देन 1 कर सकते हैं सिलेक्शन, तो उस हिसाब से नंबर ऑफ़ फाइल जनरेट होगी वहाँ पे।
जैसे अभी के लिए मैंने 2 मॉडल है और जो रिफ्लेक्टिव फार्मूला नॉन सिलेक्ट किया है, और मैं जैसे ही ओके करूँगा तो मैं एक्सपोर्ट स्क्रीन पे आ जाऊँगा, जहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल मेरी अभी पेन ड्राइव डिटेक्टेड नहीं है, अभी के लिए मैंने पेन ड्राइव निकाल दी, तो यहाँ पे मैसेज आएगा पेन ड्राइव नॉट डिटेक्टेड, कनेक्ट पेन ड्राइव टू ट्रांसफ़र डेटा। और जैसे ही मैं पेन ड्राइव कनेक्ट करता हूँ, यहाँ पे आ जाएगा पेन ड्राइव डिटेक्टेड एंड इनिशियलाइज। सो आपको यहाँ स्क्रीन पे कहाँ पे भी टच करेंगे मैसेज के नीचे, तो आपका एक्सपोर्ट स्टार्ट हो जाएगा। तो डेटा ट्रांसफ़र इन प्रोग्रेस, जैसे डेटा ट्रांसफ़र कंप्लीट होगा आपको बायोमेट्रिक स्क्रीन पे नेविगेट कर देगा। सो हमारा पेन ड्राइव में PDF फॉर्मेट में डेटा सेव हो गया है। सो आप कभी भी आपको टाइम मिलता है तो आप जो भी PDF फाइल है वो आपके कंप्यूटर में सेव करवा सकते हैं, और वो पेशेंट ID के हिसाब से फाइल जनरेट रहती है, तो आप इजीली ट्रैक करवा सकते हैं, और आप उसकी A4 साइज़ में प्रिंट भी ले सकते हैं। सो ये हमारा यूज़ केस था एक्सपोर्ट ऑप्शन का। सो बायोमेट्रिक स्क्रीन का यूज़ केस हो चुका है। तो अभी हम जाएंगे कैलकुलेट पावर स्क्रीन। तो जैसे कि मैंने बताया कि आप कैलकुलेट पावर स्क्रीन होम स्क्रीन के एक्सेस कर सकते हैं या फिर बायोमेट्रिक स्क्रीन पे जाके। जैसे मैं बायोमेट्रिक स्क्रीन पे गया तो अभी आपने देखा कि हमने ये रीडिंग लिए थे, डमी रीडिंग। सो मेरा एवरेज रीडिंग सिलेक्टेड है। यहाँ पे मैं स्टेट 2 भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। अगर मैंने कोई भी रीडिंग सिलेक्ट नहीं किया है तो बाय डिफ़ॉल्ट एवरेज सिलेक्टेड ही रहेगा, और मैं एवरेज के रीडिंग के साथ जैसे ही कैलकुलेट पावर स्क्रीन के सिंबल पर क्लिक करता हूँ तो मैं कैलकुलेट पावर स्क्रीन पे आ जाऊँगा। यहाँ पे भी आपको डॉक्टर प्रोफाइल टॉगल करने का ऑप्शन, पेशेंट टॉगल करने का ऑप्शन मिलता है, यहाँ से आई टॉगल करने का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे मेरी K1 K2 वैल्यू जो मैंने प्रोफाइल में डाली है वो आ जाएगी। इसको मुझे एडिट करना है टेम्पररी, तो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ, पर वो प्रोफाइल में सेव नहीं होगी। तो ये मेरा K1 K2 आ गया। नेक्स्ट है मेरी एंटीरियर चैम्बर लेंथ आ गई है, एक्सियल लेंथ आ गई है, और ये हमारा टारगेट रिफ्लेक्शन है कि अगर मुझे पता है कि कोई IOL ऐसा है कि जिसमें टारगेट जो रिफ्लेक्शन है वो इम्प्लांटेशन के बाद मुझे पता रहता है कि बाय डिफ़ॉल्ट इतना रिफ्लेक्शन तो रहता ही है, तो वो करेक्शन ये टारगेट जो रिफ्लेक्शन है उसका यूज़ करके आप वो नलीफाई कर सकते हैं। सो आपको एग्जैक्ट पावर मिलेगा। उसका मैं यूज़ केस आपको दिखाता हूँ थोड़ी देर में। ये हमारी है स्टेप वैल्यू। तो जैसे आपको पता होगा कि हमारे IOL लेंसेज है वो 2 स्टेप में अवेलेबल रहते हैं, या 0.25 डायप्टर का स्टेप रहता है और 0.5 का। सो आपके पास दोनों ऑप्शन रहते हैं कि 0.5। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टेबल में कि मेरे जो IOL पावर है वो 0.25 के स्टेप में हो गए, और जैसे ही मैंने ये 0.5 किया, ये 0.5 के स्टेप में अवेलेबल रहेगी। तो आपके पास जैसे मीन्स जिस स्टेप में अवेलेबल है IOL उस हिसाब से आप ये स्टेप डिफाइन कर सकते हैं। सो यहाँ पे हम एट ए टाइम 2 फार्मूलाज का कंपैरिजन करवा सकते हैं, और हम बोल सकते हैं या फिर हम 2 लेंस का भी मीन्स 2 IOL का भी कंपैरिजन करवा सकते हैं। सो यहाँ पे मुझे ये जो बटन है वो मेरा फार्मूला टॉगल करने के लिए है। यहाँ से मैं पूरे सारे के सारे जो 6 स्टैंडर्ड फार्मूलाज है वो टॉगल करवा सकता हूँ। SRK-T, SRK-2, Dinquist-2, Volare, Offer-Q, Hygie's एंड बैक टू SRK-T। सेम वे यहाँ से भी सारे फार्मूला टॉगल होंगे। फॉर एग्जांपल मुझे 2 फार्मूला के बीच का डिफरेंस देखना है, फॉर एग्जांपल SRK-T एंड SRK-2, तो मैं इजीली देख सकता हूँ कि SRK-T के साथ 15.5 लेंस बता रहा है और SRK-2 के साथ 16.5 लेंस बता रहा है। मेरा मॉडल तो यहाँ पे सेम ही है। अगर मुझे करना है फॉर एग्जांपल फार्मूला सेम रखने हैं और मुझे मॉडल टॉगल करना है, तो फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे 118.4 लाना है, तो मैंने 118.4 के साथ देखा, तो ये मेरा कंपैरिजन हुआ कि मॉडल 118.0 118.4 विद SRK-T फार्मूला, तो ये मेरा रहेगा 15.5 और 16। अब अभी हम समझते हैं यूज़ केस, वो जो टारगेट रिफ्लेक्शन मैंने बताया था उसका। तो उसमें क्या रहता है कि जनरली ये हमारा रहता है एमेट्रोपिक पावर, एंड ये रहता है
एमेट्रोपिक पावर। सो उसमें क्या रहता है, जैसे ही मैं टारगेट रिफ्लेक्शन सेट करूँगा, फॉर एग्जांपल मेरा कोई लेंस है जिसमें मेरा रिफ्लेक्शन रहता है, मुझे पता है कि 0.5 का रहता है, तो मैं फॉर एग्जांपल मैं 0.5 टारगेट रिफ्लेक्शन सेट करवा देता हूँ। तो ये जो मेरा जो लेंस सिलेक्ट करेगा वो 0.5 के रिफ्लेक्शन के हिसाब से सिलेक्ट करेगा, तो मेरा वो IOL पावर वो यहाँ पे चेंज होगा, और मेरा जो एमेट्रोपिक पावर है वो भी इस हिसाब से चेंज होगा। जो इमेट्रोपिक पावर है वो आपको दिखाएगा विथ ज़ीरो टारगेट रिफ्लेक्शन ओनली। तो ज़ीरो टारगेट रिफ्लेक्शन होगा तो मेरा क्या पावर रहेगा, एमेट्रोपिक पावर दिखाएगा, सॉरी इमेट्रोपिक, एंड ये जो रहेगा IOL मीन्स वो रहेगा आपका एमेट्रोपिक पावर कि ये टारगेट रिफ्लेक्शन के हिसाब से। अगर मेरा टारगेट रिफ्लेक्शन 0 है तो मेरा इमेट्रोपिक पावर एंड एमेट्रोपिक पावर दोनों सेम रहेगा। तो उसमें आप देख सकते हैं। तो ये टारगेट रिफ्लेक्शन का यूज़ कैसे रहता है कि अगर आपके पास कोई भी आपके पास डेटा अवेलेबल है कि ये लेंस के साथ मुझे ये टारगेट रिफ्लेक्शन मुझे अचीव करना है, तो अभी अपने हिसाब से यहाँ पे वैल्यू डाल के वो करवा सकते हैं। बॉटम मेनू बार पे आपके पास ऑप्शन है बैक टू बायोमेट्रिक स्क्रीन जाने का, और ये दूसरा ऑप्शन है आपको पेन ड्राइव एक्सपोर्ट का, कि अगर आपको पेन ड्राइव में एक्सपोर्ट करना है तो अगर यहाँ पे मैंने प्रिंटर सेलेक्ट किया है तो प्रिंटर का ऑप्शन रहेगा। ये बॉटम जो सिलेक्शन है वो है पोस्ट रिफ्लेक्टिव सर्जरी फार्मूला सिलेक्शन है। अगर जैसे ही मैं यहाँ से चेंज करता हूँ तो यहाँ पे पोस्ट रिफ्लेक्टिव फार्मूला टॉगल हो गए, पर अब अभी के लिए मैंने कोई भी पैरामीटर्स नहीं डालेंगे, तो यहाँ से कुछ भी कैलकुलेट नहीं होगा, बट आप यहाँ से टॉगल करवा सकते। अभी के लिए मैं नन रखता हूँ। अगर मेरा पोस्ट रिफ्लेक्टिव सर्जरी केस नहीं है तो यहाँ पे ये बटन आएगा ही नहीं। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने लेफ़्ट आई में, आपको पता रहेगा, तो मैंने नॉर्मल केस डाला था, तो जैसे मैं लेफ़्ट आई करूँगा तो ये जो सिलेक्शन बटन है यहाँ से चला जाएगा, आपको सिलेक्शन बटन दिखेगा ही नहीं। सो ये जो सिलेक्शन बटन है ये ओनली पोस्ट रिफ्लेक्टिव सर्जरी केस में ही पिक्चर में आएगा। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आपको सभी फार्मूला के कैलकुलेशन देखने हैं और दो IOL मॉडल को कंपेयर करना है, तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 118.0 सिलेक्ट करके रखा है और यहाँ पे 118.44 सिलेक्ट करके रखा है। अगर मुझे ये दोनों का कंपैरिजन देखना है तो ये मेरा कंपैरिजन स्क्रीन है। जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो आपका मॉडल देख सकते हैं आप, मॉडल 118.0 एंड मॉडल 118.4। उसमें सभी फार्मूलास जो भी मेरे स्टैंडर्ड फार्मूला है सभी SRKT, होलार्ड, हफर क्यू, हाइगिस, SRK2 ब्लिंकर्स, तो उसमें आपको इमेट्रोपिक एंड एमेट्रोपिक दोनों पावर यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो आप पूरा कंपैरिजन यहाँ पे देख सकते हैं अगर आपको सभी फार्मूले के साथ देखना है कोई भी दो मॉडल के लिए, मीन्स 2 IOL मॉडल के लिए। सो ये कंपैरिजन स्क्रीन का यूज़ केस था। सो ये हमने कवर किया बायोमेट्रिक स्क्रीन और कैलकुलेट पावर स्क्रीन।